हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को कैसे समझें और किस तरह से इसको चूज़ करें। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और एक और बात, आप में से कईयों के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, कईयों के नहीं ख़त्म हुए हैं। जिनके नहीं ख़त्म हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। मे बी एग्ज़ाम 2 से 3 जून तक है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपके ख़त्म है। वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना चैनल को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, आपके बहुत काम आने वाली है आगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब हमारे क्या हुआ है कि सेकंड सेम का पेपर ख़त्म हुआ है, थर्ड सेम में हम एंटर होने वाले हैं। थर्ड सेम में जब एंटर होंगे तो हमें चॉइस करने होंगे मेजर और माइनर सब्जेक्ट, यानी कि जिसको आगे हम डीपली पढ़ना चाहते हैं वो हमारे लिए मेजर सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको आगे हम इतना डीपली नहीं पढ़ना चाहते, हमारा कम इंटरेस्ट रहता है, उसको हम माइनर रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एकदम सिंपल भाषा में। तो हमारे अंडर एनईपी, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना इन्होंने इसको 3 टेबल में बांट दिया है, टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि टेबल 1 क्या है। देखो, टेबल 1 ना उसमें दे रखा है हमें, टेबल 1 मतलब कि सिंगल मेजर, ठीक है। सिंगल मेजर में हमारा एक सब्जेक्ट होता है। सिंगल मेजर में जब हम एक सब्जेक्ट लेते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, और एक होता है हमारा माइनर, यानी माइनर सब्जेक्ट कितना होगा हमारा, एक होगा, उसका भी एक होगा। तो टोटल कितने होंगे, 3 पेपर होंगे। और हमारे थर्ड सेम में हमारे साथ एमडीसी, वैक, सेक ये तीनों रहेंगे, और एईसी है या किसी के पास एचसीपी पंजाब भी है। मींस के जितने पेपर हमने सेकंड सेमेस्टर में दिए उतने ही पेपर हमें थर्ड सेमेस्टर में देने होंगे, ठीक है, वैक्सैक और एमडीसी के साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेबल 1 मतलब एक सब्जेक्ट सिंगल मेजर में लेना है, उसके 2 एग्ज़ाम होंगे, और एक माइनर में लेना है, उसका एक एग्ज़ाम होगा। अब सेकेंडली समझा देती हूँ मैं। सेकेंड टेबल 2। अब टेबल 2 में ना थोड़ा अलग चीज़ें हैं टेबल 1 के अकॉर्डिंग। क्या है अलग चीज़ें, देखो, टेबल 1 में ना हमें चूज़ करना था एक सब्जेक्ट। अब टेबल 2 में हमें सब्जेक्ट कितने होते हैं हमारे मेजर में, वो होते हैं नंबर ऑफ़ 2 सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट हम चुनते हैं। एक जो देखो, मान लो मैंने हिस्ट्री का सिलेबस ले रखा है, ठीक है, सिलेबस, तो हिस्ट्री का एक पेपर होगा हिस्ट्री का, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो हम अपने डीएससी में से चुनेंगे वो दूसरा। मीन्स कि दोनों के एक पेपर थर्ड सेमेस्टर में, और एक होगा अपना माइनर सब्जेक्ट जो हम चूज़ कर रहे हैं। और उसी तरह हमारा एमडीसी, सैक, वैक और एईसी, एचसीपी पंजाबी, यानी कि इसके भी 8 पेपर होंगे। बेसिकली दोनों में इतना डिफरेंस है कि सिंगल मेजर में एक मेजर सब्जेक्ट होता है, डबल मेजर में 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगल मेजर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और एक माइनर होता है, ठीक है, थर्ड सेम में। इसी तरह हमारे डबल मेजर में दोनों के एक सब्जेक्ट दोनों 2 सब्जेक्ट होते हैं, उनके एक एग्ज़ाम होता है, हर एक माइनर का होता है। जैसे कि हमने सेकंड सेम में दिया ना, वैसे ही सेकंड टेबल है, ठीक है, जो एग्ज़ाम हमने दिए। आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो टेबल 3 क्या है। टेबल 3 ना बिल्कुल टेबल 1 की तरह सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। इसमें भी हमने एक सब्जेक्ट मेजर रख लिया, ठीक है, उसके कितने पेपर हुए, इसके 2 पेपर हुए, तीसरा माइनर रख दिया, उसका 1 पेपर हुआ, +1, तो कितने हुए, 3 पेपर। अगर हम इन चारों को जोड़ देते हैं, एमडीसी, सैक, वैक और सैक, ये 3, और ये 4, 5, 5 और 3 कितने हुए, ये अपना 5 और 3 कितने हुए, 8, तो ये इसके भी 8 होंगे। आई होप को समझ आ गया होगा। टेबल 3 टेबल 1 ज़्यादातर सिमिलर है, बस टेबल 2 डिफरेंट है। टेबल 2 में हमें बस 2 सब्जेक्ट मेजर पढ़ने होते हैं, ठीक है। दोनों का ही अपना अपना बेनिफिट है कि एक तो देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट में पढ़ो तो आपको एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर आप 2 पढ़ते हो तो आपके पास चॉइस रहती है कि किस में आप ऑनर्स ले सकते हो, किस में नहीं, ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। और टेबल 3 वैसे ही सेम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। और एक और बात, प्लीज़ ऑनलाइन ज़रूर चेक करते रहिएगा, डीएचई की साइट पे ज़रूर चेक करते रहिएगा, अपने कॉलेज वगैरह में ज़रूर पूछते रहिएगा,
ठीक है, कि कब ऑनलाइन फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और आपको थोड़ी फ़ी भी पे करनी होगी, ज़्यादा फ़ी नहीं होती है, एक रजिस्ट्रेशन ही होता है, एडमिशन फॉर्म ही होता है, ताकि आप कंफर्मेशन दे सको कि आप किस सब्जेक्ट में एज अ मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो। देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, आप प्लीज़ उसको ही चूज़ करना, मेरी तो यही एडवाइस है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम ये ले लेते हैं, पर जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है वो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है प्लीज़ उसको ही मेजर रखें, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे, आप उसमें बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं बताने वाला इसमें, पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बीए के रिज़ल्ट की बात करूँ तो प्राइवेट कैंडिडेट्स का तो आ ही चुका है। ठीक है, फर्स्ट टाइम वालों का, हमारा भी जल्दी आ जाएगा, जो है अपना रेगुलर वाले लोगों का। ठीक है, उनका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा कुछ मे बी लग जाएगा, टाइम थोड़ा लग जाएगा, जुलाई तक तो पक्का आ जाएगा, यानी कि जुलाई से तो पहले मे बी शायद आ जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना एग्ज़ाम वगैरह का, मतलब रिज़ल्ट वगैरह का, वो तो कभी भी आ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका ही चैनल है। और कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सको। और कुछ कारण करके सेकंड सेम में वीडियोस नहीं बन पाई, ठीक है, दिक्कत थी, मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि बहुत आप में से बहुत लोगों ने बोला कि वीडियोस बनाओ, हमें इस पे वीडियोस चाहिए, कोशिश बहुत रहती थी, पर कई बार टाइम भी नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए वीडियोस नहीं आ पाती थी। पर इस समय मैं काफ़ी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोस ज़रूर ला सकूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, और मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, कुछ दिनों में कि कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सिलेबस भी बता दूँ, और कुछ टॉपिक्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर दूँ, ताकि हम जब जैसे कॉलेज रीओपन हो तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज वगैरह हो। ठीक है, अपने छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी बहुत है, घर पे रहिए, अच्छे से खाना पीना होना चाहिए सब, है ना, और अपनी छुट्टियों को ज़रूर एंजॉय करिए। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी स्टडी।